आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम ज़मान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक शख्स को बताई जब उससे मुलाकात हुई, तो इस शख्स को क्या ऐसी एडवाइस दी, क्या ऐसी बात बताई, क्या इतनी इंपॉर्टेंट वजूहात थी जो उसको बताई और कहा कि ये चीज़ लाजमी क्या करो, जितने भी मेरे चाहने वाले उनसे कहा हो कि ये चीज़ करें। वो कौन सी चीज़ है, इन सब पे बात करने जा रहा है। आप वीडियो से बात करें। तोड़ दे हंसती है तू, हंसती है तू। बात का आगाज करते हैं। एक वाक़या है जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। जब एक इमाम ज़मान इस्लाम की मुलाकात एक शख्स से हुई, एक अपने चाहने वाले से हुई, मुकाशफे में हुई। मुकाशफा और असलियत में फ़र्क होता है, यानी कि बिल मुशाफा मिलना या मुकाशफे में मिलना या ख्वाब में मिलना, ये अलग अलग तरीके कार है कि मौला जब किसी से मुलाकात करते हैं तो वो इस तरीके कार से करते हैं। मुकाशफा जो होता है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आधी नींद में होना इंसान या फिर आधा बेदारी में होना, मतलब मुकम्मल बेदार भी ना होना और पूरी तरह से गफलत में भी ना होना। थोड़ा सा बीच की जो एक सिचुएशन होती है, जो आपकी हल्की सी एक आप कह सकते हैं एक नींद आती है या हल्का सा आप एक थोड़ी देर के लिए एक अपनी आप कह सकते हैं एक स्लीपी सिचुएशन में चले जाते हैं, उसको हम लोग मुकाशफा कहते हैं। ठीक है, ये मुकाशफे की बात है। तो एक शख्स है जो कि एक बहुत आलिम दीन है, जो जिनका नाम है शहीद मोहम्मद सैयद मोहम्मद तकी इस्फहानी। ये जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो इमाम ज़मान इस्लाम से मुलाकात हुई थी मुकाशफे में। उनके जो दोस्त थे उनकी मुलाकात हुई थी इमाम ज़मान इस्लाम से मुकाशफे में, और इमाम ज़मान इस्लाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वो कही थी उनको, उनके दोस्त को, कि ये चीज़ क्या करो। और वो क्या चीज़ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो इमाम ज़मान इस्लाम फरमाते हैं कि उन्होंने जब उनकी मुलाकात हुई उनके दोस्त से, तो इमाम ज़मान इस्लाम ने फरमाया कि जो भी मेरा शख्स या जो भी मेरा चाहने वाला है, जो भी मुझसे मुहिब या मेरा आप कह सकते हैं नासिर या मुझसे मोहब्बत करने वाला, जो मेरे ज़हूर की दुआ करता है, उसको चाहिए कि अगरचे वो पहले मेरे जद अमजद इमाम बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम पे अगर वो घिरिया उजारी करे, उनको याद करे, और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद जो है मेरे ज़हूर की दुआ करे, तो मैं ज़माने का इमाम खुद उसके लिए दुआ करूँगा। ये जो है ये अल्फाज है मौला के, जब उन्होंने एक शख्स को बताया जो कि इनके दोस्त थे, सैयद मोहम्मद इस्फहानी के दोस्त थे। जब उनसे मुलाकात हुई तो ज़माने का इमाम कह रहा है कि ऐ लोगों, जब तुम मेरे जद अमजद बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम को याद करो, उसके बाद जो है मेरे ज़हूर की दुआ करो, तो जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पलट के दुआ करूँगा। यानी कि इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है किसका? बादशाह सरकार इमाम हुसैन इस्लाम का। ये वो शख्सियत है जिसने करबला की ज़मीन पूरा अपना घर बार लुटा दिया, फ़कत दीन खुदा के लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम लोग आपने सुना होगा नफ्स जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है नफ्स अम्मारा, एक होती है नफ्स लामा, लेकिन एक तीसरी नफ्स भी यहाँ पर आ गई जो है नफ्स मुतमइन्ना, जो कि इमाम बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम की नफ्स थी कि अल्लाह ने कहा कि ए हुसैन, मैं तुझसे मुतमइन हुआ, नफ्स मुतमइन्ना मेरी तरफ पलट आ, यानी कि मैं तुझसे पूरी तरीके से राज़ी हुआ, अब तू मुझसे राज़ी हो जाओ और मेरी तरफ पलटा। ये जो है ये अल्फाज है अल्लाह के बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम की तरह। तो ये वो मकाम मर्तबा है। आप सोच लीजिए कि क्या मकाम मर्तबा होगा इमाम हुसैन इस्लाम का, कि उनके लिए अल्लाह कह रहा है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, मैं तुझसे राज़ी हुआ, तू मुझसे राज़ी हो और अब वापस पलटा अपने रब की तरफ। तो ये है, इसलिए इतना ज़्यादा उन्होंने सिग्निफाई किया है, इतनी ज़्यादा एडवाइस में ये कहा गया है कि इमाम ज़मान इस्लाम खुद फरमाते हैं, ज़माने का इमाम बादशाह फरमाता है, हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी बेटा फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मेरा ज़हूर जो है वो जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द मैं इस ज़माने में आ जाऊँ, सारी मुश्किलात को ख़त्म कर दूँ, इस ज़माने में आके इसको रोशन कर दूँ, तो तुमको चाहिए कि पहले मेरे जद का जिक्र करो, उनको याद करो, उनके जो जुल्म सितम और जो परेशानी हुई है उसको याद करके गिरिया और जारी करो, और उसके बाद जो है वो मेरे ज़हूर की दुआ करो, मेरे ज़हूर की तमन्ना करो, मेरे ज़हूर के लिए अल्लाह से दुआ करो। तब जो है मैं ज़माने का इमाम जो है वो उस पर्सन के लिए या उस शख्स के लिए, उस शख्सियत के लिए दुआ करता हूँ इन रिवर्ट। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ज़माने का इमाम इतने करीम लोग हैं ना, ये जितना भी 14 मासूमीन है, ये घराना है अहले बैत है, ये इतने करीम लोग हैं कि अगर आप इनकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं ना, तो ये आपके दोनों हाथ खोल के आपको अपनी तरफ बुलाते हैं और आपसे क्या कहते हैं मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आपको चाहिए कि आज से ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगरचे जब भी आपको दुआ करनी हो किसके लिए, ज़हूर मौला ज़हूर इमाम मेहदी इस्लाम के लिए, तो आपको चाहिए कि पहले उनके जद अमजद, वो जो कि शाह अंबिया है, वो जो कि बादशाह है, सुल्तान है, जो जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, यानी कि दीन की बका हुसैन है। एक बहुत मशहूर आपने शेर सुना होगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार ददा दर्द दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो जब भी आप दुआ करें मौला के लिए, याद रखिए उनके जद अमजद, उनके मौला या उनके ज़माने के इमाम जो उनके इमाम थे वो थे इमाम हुसैन इस्लाम। तो उनके लिए पहले गिरिया उजारी, उनको याद करिए, और उसके बाद उसूली तौर पे
फिर दुआ कीजिए कि ज़माने का इमाम जो है वो आ जाए। और अब चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं, चीज़ें तेज़ी से पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे ज़माने में कितनी तेज़ी से चीज़ें जो है वो मुकम्मल होती चली जा रही। तो अब आपका जो फरीज़ा है वो ये है कि पहले तीसरे इमाम को याद कीजिए, फिर 12वें इमाम को याद कीजिए। पहले वो तीसरे मोहम्मद को याद कीजिए, फिर 12वें मोहम्मद को याद कीजिए, और आप फिर देखें कि किस तरीके से आपकी जो दुआएं हैं वो मुकम्मल होती है। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी नीस्त नाबूद हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मोहम्मद तकी इस्फहानी अपनी किताब में लिखते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था और मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया। तो इसको बहुत ख्याल में रखिएगा, तो अपनी जहन में रखिएगा ये वाली बात कि जब भी ज़हूर मौला के लिए दुआ कीजिए, हमेशा बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम की मज़लूमियत, उन पे जुल्म व सितम जो हुआ, उनके पूरे घर बार को जो शहीद कर दिया गया, उसको ज़रूर याद कीजिएगा। और फिर ज़माने का इमाम खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम जब मेरे लिए दुआ करोगे बाद याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो पहुँचा दें ताकि उनको बेदारी हो, उनको इस चीज़ से पता चले, उनको इस बारे में इतना इरफान तो हो कि आखिर कौन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो कौन बादशाह था जिसने अपना पूरा घर बार लुटा दिया, 72 शहीद सरजमीन करबला पे लुटा दिया। अब आप खुद सोचें, आप रोज़े में हैं, आप धूप में भी हैं, आजकल तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग घर में मौजूद हैं, महफूज हैं, आपको शाम को पानी तो मिल जाता है, आपको शाम को खाना तो मिल जाता है। वो जो हुसैन था वो 72 लोगों के साथ ज़मीन करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा, वो करबला कि जहाँ पर अगर कोई गेहूं का दाना ज़मीन पे गिर जाए तो वो भुन जाता था, इतनी शदीद गर्मी थी। तो सोचिए उसने किस तरीके से सब्र किया होगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ए हुसैन, मैं तुझसे राज़ी हुआ, तू मुझसे राज़ी हो जा। पलटा ए नफ्स मुतमइन्ना कि मतलब अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, आज इमाम हुसैन इस्लाम की निस्बत से खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़। मैं की सुराही तोड़ दे, हंसती है तू, हंसती है तू।